दोस्तों, हर दिन नए नए फर्जी हाजी बनकर हज के लिए रवाना हो रहे हैं। और वो भी कब से, जब सिहाब छोटूर हज के लिए रवाना होते हैं पैदल। और जब से वो पॉपुलैरिटी पाते हैं उसी टाइम से कुछ लोगों के अंदर में ये जज्बा और जुनून पैदा होता है कि हम भी सिहाब छोटूर की तरह पैदल हज के लिए रवाना हो जाते हैं। देखिए, आप होइए, लेकिन आप उनको फॉलो कीजिए जो फॉलो सिहाब छोटूर ने जिस जिस बात को या फिर जिस जिस गाइडलाइंस को किए हैं वो आप फॉलो कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि बैग आप उठाए, उसमें कपड़ा रखे, खाने पीने का चीज़ रखे, थोड़ा मोड़ा पैसा रखे, चल दिए। ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक खबर बताया था जो महाराष्ट्र से आ रहा था। वहाँ के एक बाबा पैदल हज के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो रवाना हो जाते हैं तो उनको रास्ता भी मालूम नहीं है। सिहाब छोटूर को देख करके वो रवाना होते हैं। बेशक आप होइए, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वो होने के बाद एक और ख़बर मैं आप लोगों को दिया था, यूपी का था, नाम था हासिम। वो भी हज के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके पास भी कुछ नहीं होता है, ना ही पासपोर्ट रहता है, ना ही वीज़ा रहता है, कुछ भी नहीं, सिवाय जो इंडियन डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब के अलावा और भी कुछ भी। इंटरनेशनल जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो उसके लिए पासपोर्ट और वीज़े का जो ज़रूरत पड़ता है वो इसके पास कुछ भी नहीं था। ये दोनों तो हज पर निकल चुके हैं और इन लोगों को विदाई देने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। अब किस गफलत की नींद में लोग मुसलमान भाई सो रहे हैं ये हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। लेकिन अभी का ये ताज़ा अपडेट एक और सामने आ रही है कि जिला बहराइच के फ़करपुर के रहने वाले हैं जिनका नाम है जैनुल आबिदीन। ये भी बंदा हज के लिए रवाना हो जाते हैं। इनके पास भी कुछ नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और हमें अफसोस ये बात का होता है कि जब इन लोगों के पास मीडिया वाले जाकर के कोई सवाल पूछता है कि आप क्यों जा रहे हैं और आप किस किस रास्ते से होते हुए जाएंगे, तो इन लोगों को रास्ता भी मालूम नहीं रहता है, रास्ता भी ये लोग नहीं बता पाते हैं। एक शख्स जो है ये जैनुल आबिदीन, इनसे जब पूछा गया तो इनका ये कहना है कि हम जाएंगे राजस्थान, राजस्थान से पंजाब और पंजाब से बस सऊदी अरब। ये कोई बात हुआ? रास्ता भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। और अफसोस ज़्यादातर इस बात की हो रही है कि उन लोगों को विदाई देने के लिए, छोड़ने के लिए, जाने के लिए ये सोच करके कि ये हज पर जा रहा है। ये आप कहाँ पर किस नींद में सोए हुए हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? ये इस्लाम को बदनाम करने में क्यों लगे हुए हैं? ये आप खुद सोचिए अपने आप में कि जब भी कहीं पर भी लोग बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जब एंटर करते हैं तो उसके पास पासपोर्ट, वीज़ा ज़रूरी है। लेकिन वो सब सारी चीज़ को छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे जा पाएंगे? तो ये जो एक ट्रेंड लोग चला रहे हैं, ये ट्रेंड बंद कीजिए। और हो सकता है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसा जो है वो केस सामने आने वाला है और काफ़ी लोग ऐसे हज करने के लिए निकलने वाले हैं। इसके पीछे का कारण जो है वो एक हमें अपने आप में मालूम हुआ है। ये लोग जितने भी जा रहे हैं वो ये सोच करके नहीं जा रहे हैं कि हम काबा शरीफ यानी कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। ये लोग ये सोच कर जा रहे हैं कि रास्ते से जब हम गुजरेंगे तो जिस तरीके से सिहाब छोटूर का स्वागत लोग कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पर लोग जो है वो देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, हमसे भी लोग प्यार करने लगेंगे, सपोर्ट करने लगेंगे। और जब ये मेरा काम हो जाएगा, बॉर्डर के पास हम जाएंगे तो वहाँ तो जाने के लिए इजाज़त नहीं देगी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एंट्री वो लोग नहीं देगी। बस वहाँ से हम घूम जाएंगे, ये बात कह जाएंगे कि हम जाने के लिए तो चाह रहे थे लेकिन वहाँ पर जाने के लिए नहीं दिया। ये बात इन लोगों के एतबार से हमें अपने आप में समझ आया। फ़िलहाल इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। और ये ट्रेंड जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ये ट्रेंड बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप लोग बंद कीजिए। मुसलमान हो आप या फिर क्या चीज़ हो, अपने आप में खुद सोचिए और वो काम कीजिए जो इस्लाम के दायरे में रह करके, जो इस्लाम हुक्म देती है वही काम करने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना